का के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है के क्लोजेस्ट पॉइंट्स टू ओरिजिन। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक इंटीजर के दे रखा है और एक एरे दे रखा है पॉइंट्स 2D एरे, ठीक है, जिसमें हर जो है पॉइंट्स ऑफ आई एक्स आई वाई आई के फॉर्म में है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। हमें रिटर्न करना है के क्लोजेस्ट पॉइंट्स टू ओरिजिन, मतलब के क्लोजेस्ट पॉइंट जो ओरिजिन से जो इतने जी मतलब जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे हैं उनको एरे रिटर्न करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लेकिन इस केस में ओरिजिन जो है दे रखा है, हमें उससे डिस्टेंस निकालना है, तो इसीलिए ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज़ हमें जो है यहाँ पे कंपैरिजन करना है, तो हमें स्क्वायर रूट भी निकालने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली हर पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना कैलकुलेट कर लेंगे और सबको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो हमें जो है के क्लोजेस्ट पॉइंट को रिटर्न करना है, किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे के इक्वल्स टू 2 दे रखा है और ये पॉइंट्स का एरे दे रखा है, तो हमें जो है दो क्लोजेस्ट पॉइंट्स रिटर्न करना है। तो निकालते हैं इसका डिस्टेंस। 1 और 3 का डिस्टेंस क्या होगा? स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाए? 9 प्लस 1 10। सिमिलरली 4 प्लस 4 इसका 8 हुआ। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 64 कितना हुआ? 89। ऐसे ये चारों का निकाल लिया डिस्टेंस। अब इसमें क्लोजेस्ट कौन सा है? सबसे छोटा डिस्टेंस 1 है और 8 है, तो इन दोनों का हमें एरे, इन दोनों का लिस्ट में रिटर्न कर दिया है, -2 2 और 0 1, ठीक है। तो एक इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। तो इसमें जो है हर बार हम हर पॉइंट का डिस्टेंस पहले निकाल लेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, ठीक है। अब ये डिस्टेंस निकालने के बाद हम इसको एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपको पता ही होगा, जैसे प्रायोरिटी क्यू होता है, वो जो है मैक्स हीप, ये जो है हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स को इसके अंदर जितने हैं उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सारा डिस्टेंस निकाल के इसको जो है अपने हीप में, मैक्स हीप में डालते जाएंगे। कब तक डालते जाएंगे? जब तक उसका साइज के है, ठीक है। अगर जैसे के से ज़्यादा उसका साइज हुआ, तो उसमें जो टॉप पे जो होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। इसीलिए हम मैक्स हीप जो है इसका यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमें सबसे ऊपर जो है सबसे बड़ा वाला जो डिस्टेंस है वो निकले और हम उसको रिमूव कर सकें जब वो के से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ के ही चाहिए और डिस्टेंस भी, इसमें स्पेस भी हम सिर्फ जो है ऑर्डर ऑफ के ही यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसमें मैक्स हीप यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो है जब ये सारे पॉइंट्स को हम इसके अंदर ट्रेवर्स कर देंगे, जब सारा डिस्टेंस निकाल के उसके अंदर पुट कर देंगे, तो हम जो बचे होंगे, जो टॉप के स्मॉलेस्ट वाले जो डिस्टेंस बचे होंगे, उन्हीं को हम अपनी लिस्ट में डाल के रिटर्न कर देंगे। एक ड्राई रन करते हैं, समझ में आएगा और अच्छे से। देखो, जैसे यहाँ पे हमें के कुछ 2 दे रखा है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो समझते हैं इसको कैसे करेंगे। ये हमने मैक्स हीप यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। देखो, सबसे पहले इस पे आए हम, आई इक्वल्स टू, यहाँ पे मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ट्रेवर्स करना। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हुआ? 9, 9 प्लस 1 कितना हुआ? 10 हुआ, ठीक है। तो इसको हम यहाँ स्टोर कर देते हैं, ये हमारा मैक्स हीप है, ठीक है। अब आई जो है यहाँ पे आएगा, ट्रेवर्स करते हुए हम यहाँ पे आए। अब इसका डिस्टेंस निकालते हैं, कितना होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 8 हुआ, ठीक है। तो ये जो है ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंटेन रखेगा, तो 8 यहाँ नीचे आएगा, ठीक है। 8 यहाँ नीचे आया। तो अब जो है फिर आगे बढ़ते हैं, आई जो है फिर आगे बढ़ा, आई आगे बढ़ा। अब इसका डिस्टेंस क्या होगा? 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना होगा? 89 होगा। यहाँ पे क्या था? 89 था, ठीक है। तो 89 होगा, तो ये भी जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन रखेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 89, ठीक है। अब देखो, ये हमारा हीप का साइज के से ज़्यादा हो गया, के इक्वल 2 था, अब ये 3 हो गया। तो इसमें हम टॉप पे जो होगा इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसको हमने रिमूव कर दिया, यहाँ से रिमूव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आई हमारा फिर आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ आई इक्वल, इसका डिस्टेंस क्या होगा? 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 1 होगा। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पर रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पर रहेगा, तो 10 प्लस 10 8 और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। सबसे नीचे 1 आ जाएगा, 10 8 1। फिर से अब हमारा हीप का साइज 3 हो गया, 2 से ज़्यादा है, तो जो सबसे टॉप पे है उसको रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। तो क्या 2 बचे हैं? ये 8 और 1 बचे हैं। 8 और 1 किसके हैं? इसका है, 0 और 1 का है, और -2 का है, ठीक है। -2 और 2 का है, तो इन दोनों को हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो चलो इस चीज़ को कोड करते हैं।
देखो सबसे पहले तो हम अपना प्रायोरिटी क्यू क्रिएट कर लेते हैं, मैक्स हीप प्रायोरिटी क्यू ऑफ। देखो यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली डिस्टेंस डाल दिया था, ठीक है, कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक एरे डालेंगे उसमें, ठीक है, और अपना एक कंपेरेटर लिख देंगे जो कि एरे का डिस्टेंस जो होगा उसको निकाल के कंपेयर करेगा, ठीक है। मैक्स हीप न्यू प्रायोरिटी क्यू, इसमें हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, ए और बी, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कैसे करेंगे, इंटीजर डॉट कंपेयर। हम जो है इन दोनों को एक मेथड लिख लेंगे, डिस्टेंस जो निकाल के देगा ए का और डिस्टेंस ऑफ बी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा प्रायोरिटी क्यू। हम ये एक डिस्टेंस मेथड क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, प्राइवेट इंट डिस्टेंस, क्या लेगा ये, एक एरे लेगा, ठीक है। पॉइंट रिटर्न क्या करेगा, डिस्टेंस पॉइंट ऑफ 0 इंटू पॉइंट ऑफ 0 प्लस पॉइंट ऑफ 1 इंटू पॉइंट ऑफ 1। ये हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है हम ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं अपने सारे पॉइंट्स को और उसका डिस्टेंस निकाल के हीप के अंदर डालना शुरू करते हैं, ठीक है। पॉइंट्स ट्रेवर्स किए, मैक्स हीप डॉट ऐड पॉइंट, ठीक है, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया अपना। अब जो है चेक करते हैं कि अगर मैक्स हीप का साइज ग्रेटर देन के हो गया तो मैक्स हीप से हम सबसे टॉप पे जो होगा उसको रिमूव कर देंगे, पोल, ठीक है, ये हो गया। अब एट द एंड हमारे पास सिर्फ की वही बचेंगे जो सबसे छोटे वाले डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। एक एरे लिस्ट अपना क्रिएट करते हैं, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स रिजल्ट, जब तक हमारा जब तक एम्प्टी नहीं है, ठीक है। जब तक मैक्स हीप एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम अपने रिजल्ट में उसको ऐड करते जाएंगे, क्या, मैक्स हीप डॉट पोल, ठीक है। तो अब जो है इसको एक एरे लिस्ट में कन्वर्ट करना है ना, तो इसीलिए इंटीजर टेम्परेरी एक क्रिएट कर लेते हैं, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे, टेम्प डॉट ऐड पी ऑफ 0 और टेम्प डॉट ऐड पी ऑफ 1, ठीक है। अपने रिजल्ट में फिर इसको ऐड कर देते हैं, इस टेम्प को, बस इतना ही करना है। अब रिटर्न कर देते हैं अपने रिजल्ट को, रन करके देखते हैं। गलत आंसर आ रहा है, देखते हैं क्या गलत है। गलत आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें देखो डिस्टेंस हमने जो है प्रायोरिटी क्यू में हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है ना, हमें मैक्स हीप बनाना है, तो इसलिए बी और ए होगा, ठीक है, ना कि ए और बी कंपैरिजन। फिर से रन करके देखते हैं, इस बार हो जाना चाहिए। सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।